फिर भी आपको उस हादसे से जुड़ी कोई भी बात याद है तो हमें फौरन बताइएगा, क्योंकि आपसे मिली एक छोटी सी जानकारी भी हमारे लिए उस मरने वाले की शिनाख्त को आसान कर सकती है। श्योर। मंजीत, उस पालनपुर वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? कल तक मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए, समझे? यस सर, हो जाएगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। मंजीत हमारी कंपनी का सबसे होशियार लड़का था। अब वो हमारे बीच नहीं है। उसकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखेंगे। जी तुम जिंदा हो? अरे मंजीत जिंदा है यार। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? तो गाड़ी में वो पुलिस को लाश किसकी मिली? उस दिन जब मैं कंपनी के 10 लाख कैश लेकर ऑफिस से बैंक के लिए निकला, कौन हो तुम? तेरा बाप। चल पैसे मेरे हवाले कर। कौन सा पैसा? गाड़ी में पड़ा है वो। आदमी ने मुझे बेहोश कर दिया और बेहोश करके कंपनी के पैसे और मेरी गाड़ी दोनों चोरी करके भाग गया। फिर जब मुझे होश आया तब मैंने अपने आप को झाड़ियों में पाया। एक अच्छे इंसान ने मेरी मदद की और मैं यहां तक पहुंचा। सर, मैं आपके पैसे धीरे धीरे करके लौटा दूंगा। अरे यार, तुम वापस आ गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। वैसे तो वो गाड़ी और पैसे दोनों जलकर राख हो गए होंगे। जलकर मतलब पुलिस को रास्ते में एक जली हुई कार मिली और ड्राइविंग सीट पर एक लाश, क्योंकि गाड़ी कंपनी के नाम में रजिस्टर्ड थी। इसीलिए पुलिस ने हमें फोन करके इत्तला किया और हमें पता चला कि तुम्हारी लाश है और तुम, लेकिन अब तो तुम जिंदा हो। भगवान का शुक्र है। लगता है मुझे चलना चाहिए। मेरी बीवी रश्मि पता नहीं किस हालत में होगी। सर मैं निकलता हूँ। ओके। चल बोल, उस कार में जली हुई लाश के बारे में क्या क्या जानता है? चल बता। जो जानता है बता दे। मुझे कुछ नहीं पता और हम पता करके बता सकता हूँ। इंस्पेक्टर सूरज। सर। छोड़ दो सर, 2 दिन का टाइम देता हूँ तुझे। 2 दिन में तुझे जितना भी पता है सब कुछ बता दे, नहीं तो तू मुझे जानता है। तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए?
अब मैं किसके सहारे जिंदगी जीऊं? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती बच्ची। हे भगवान, ये कैसा भ्रम है? ये भ्रम नहीं, ये सच है। मैं जिंदा हूँ। मंजीत, तुम्हें कैसे बताऊं तुम्हारे बिना ये दिन कैसे गुजरे हैं, कैसे पूरी जिंदगी खत्म हो गई थी। वादा करो, इसके बाद तुम मुझे कभी नहीं छोड़कर जाओगे। वादा, मैं अपनी रश्मि को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा, अब मेरे लिए कॉफी बनाओ। कॉफी? तुम तो चाय पीते हो ना, कॉफी कब से अच्छी लगने लगी? हाँ, मेरा मतलब है चाय, वो कॉफी भूल से निकल गई मुंह से। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। इंस्पेक्टर सूरज। यस सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक मिलेगी? कल तक आएगी सर। यस मिस्टर पीके। इंस्पेक्टर साहब, मंजीत जिंदा है। व्हाट? मंजीत जिंदा है? सर, अगर मंजीत जिंदा है तो कार में हमें जो जली हुई लाश मिली है फिर वो किसकी है? एक काम करो, इस लाश का डीएनए करवाओ। ओके सर। आखिर पता तो चले ये लाश है किसकी।
मंजीत, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं कुछ ऑफिस की फाइल्स चेक कर रहा था। चलो ना, सोते सुबह ढूंढ लेना। हाँ ठीक है। रश्मि, रश्मि, हाँ मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। बाय। बाय। जाने दो मुझे, प्लीज जाने दो। खाना लाया हूँ तेरे लिए, मुझे कुछ नहीं खाना, जाने दो। खाएगा नहीं तो फिर जिंदा कैसे रहेगा? और तेरा जिंदा रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है। चल खा। मंजीत ऑफिस जाने की वजह यहाँ क्यों है? और ये घर किसका है? खा ले। जाने दो। अरे ले जाओ मुझे प्लीज। यहाँ इस वीरानी में कोई ऐसा दिख भी नहीं रहा है जिससे इस घर में रहने वालों की कोई जानकारी मिल सके।
नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की हमारी कहानी ऐसे दो किरदारों की है जिनकी शक्ल आपस में इतनी मिलती थी कि पहचान पाना मुश्किल है कि इनमें से कौन कौन है। बीके कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मंजीत के साथ भी ऐसा ही हुआ। आखिर ये शख्स है कौन जो मंजीत को किडनैप करना चाहता था और क्यों? अपने आप को मंजीत साबित करके बीके कंस्ट्रक्शन में मंजीत की जगह लेने के पीछे इस शख्स का मकसद आखिर है क्या? आइए देखते हैं। कौन हो तुम? तुम्हारा पति मंजीत, और कौन? तुम मेरी मंजीत नहीं हो। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं ही तुम्हारा पति मंजीत हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मंजीत जब भी मुझे अपनी बाहों में लेते थे मैं सुरक्षित महसूस करती थी। उनके पसीने की खुशबू मुझे ताजगी महसूस कराती थी। लेकिन तुम जब भी मुझे हक करते हो मुझे अजीब सा लगता है। तुम मंजीत नहीं हो, तुम जरूर कोई बहरूपिया हो। लगता है अचानक मिली मेरी मौत की खबर से तुम डिस्टर्ब हो चुकी हो। अच्छा, तुम मंजीत हो ना? उतारो अपनी शर्ट। ये कैसा बचपन है? ये बचपना नहीं, तुम्हारी सच्चाई साबित करने का एक तरीका है। मेरे पति हो ना? उतारो अपनी शर्ट। ठीक है, तो चलो अंदर। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। यही अपनी शर्ट उतारो और वो निशान दिखाओ जो मेरे पति के पेट पर। क्या हुआ? मुझसे क्या शर्माना? देखो, अगर तुम शर्ट नहीं उतारोगे ना तो मैं चिल्ला कर सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। रुको। देखो, मेरे पास मत आओ, पहले ही अपनी शर्ट उतारो। रश्मि के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि जो इंसान उसे उसका पति बता रहा था वो उस इंसान को अपना पति मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। हालांकि वो सारे सबूत जो मंजीत को मंजीत साबित कर सकते थे वो सही थे। एक जैसी शक्ल होना, एक जैसी कद काठी होना, ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन एक ही जगह पे एक जैसा निशान होना ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो क्या ये इंसान जो अपने आप को रश्मि का पति बता रहा है ये असलियत में मंजीत है? क्या रश्मि का शक कि ये उसका पति मंजीत नहीं है ये केवल उसके दिमाग की गलतफहमी है? क्या ये इंसान सच कह रहा है और क्या रश्मि सच कह रही है?
जानने के लिए आइए देखते हैं। क्या जानते हैं इस मंजीत के बारे में? सर मंजीत हमारे ऑफिस में बहुत पहले से काम कर रहा है और बहुत ही हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट लड़का है, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो गया सर? अच्छा, राज, ये पुलिस मेरे बारे में क्यों इंक्वायरी कर रही है? वो जो तेरे साथ हुआ था ना, उसके बारे में पुलिस इंक्वायरी कर रही है। मंजीत सर, मैं आपको कब से आवाज लगा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि आपका नाम मंजीत है ही नहीं। नहीं, वो मैं काम में बिजी था। आपको बॉस अंदर बुला रहे हैं कैबिन में। अभी? हाँ। आओ मंजीत आओ। इंस्पेक्टर अमित तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वो तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। मिस्टर मंजीत, आपके साथ जो हादसा हुआ है उससे जुड़ी पूरी जानकारी हमें मिल चुकी है। अब आप हमें यह बताइए कि आपने उस गुंडे का चेहरा देखा था जो आपसे 10 लाख और आपकी गाड़ी लेकर भागा था। क्या आप उसका स्केच बनवा सकते हैं? नहीं सर, एक्चुअली ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। ओके, फिर भी आपको उस हादसे से जुड़ी कोई भी बात याद है तो हमें फौरन बताइएगा, क्योंकि आपसे मिली एक छोटी सी जानकारी भी हमारे लिए उस मरने वाले की शिनाख्त को आसान कर सकती है। श्योर। मंजीत, उस पालनपुर वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? कल तक मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए, समझे? यस सर, हो जाएगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर ऑफिस के सभी लोगों के बयान ले चुके गए, लेकिन मंजीत के बारे में सबने पॉजिटिव बात की है। नहीं राजेश, वो कुछ छुपा रहा है। ओके, मैंने उसकी आंखों में देखा है। अच्छा, तुम एक काम करो, उसका पीछा करो। ओके सर। क्योंकि ये केस जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। साहब, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये कि ये हमारे असली मंजीत साहब नहीं है। मंजीत साहब ने कभी भी आपको यस सर नहीं कहा, हमेशा बॉस कहकर बुलाते थे। और इनके हाव भाव से ऐसा लगता है कि ये हमारे असली मंजीत साहब नहीं है, ये कोई बहरूपिया है। सच क्या है कल पता चल जाएगा। अगर उसने कल प्रेजेंटेशन बना के दे दिया तो समझो असली मंजीत है, अगर नहीं दिया तो समझो असली मंजीत नहीं है। मंजीत के अनुसार मंजीत कंपनी का पैसा एक बैग में लेकर जा रहा था, लेकिन उसकी जली हुई कार में से हमें एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि उस कार में पैसा था। मतलब सर? मतलब ये हो सकता है कि मंजीत ने ये गेम पैसा हजम करने के लिए खेला हो। अगर ऐसा होता सर तो मंजीत पूरा पैसा लेकर ऑफिस नहीं जाता। 10 लाख रुपए बड़ी रकम होती है सर। और ये भी तो हो सकता है कि हम जिसे मंजीत समझ रहे हैं वो मंजीत का कोई हमशक्ल हो सकता है सर। एक काम करो, उस पर नजर रखो। ओके सर, डन। सर वो आया तो सही जगह पर है, और मुझे लगता है कि एक हम अच्छे इंसान पे खामखा शक कर रहे हैं सर। तुम्हें जो बोला गया है वो करो। ओके सर।
प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही से बनाना। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि मैं मंजीत नहीं हूँ, समझा? तू बहुत गलत कर रहा है। तेरा ये गेम ज्यादा नहीं चलने वाला, तू पकड़ा जाएगा। मेरे पकड़े जाने से पहले मैं यहाँ से करोड़ों लेके निकल चुका रहा। फिर नौकरी भी मेरी और पत्नी भी मेरी। रश्मि तुम यहाँ? अरे रुक, तुम मेरे पति मंजीत नहीं। कौन हो तुम? और मेरे पति मंजीत को ऐसे कैद करके क्यों रखा था तुमने? पहले हम आपको अपना इंट्रोडक्शन तो दे दें। हम हैं संजीत, आपके प्यारे देवर, आपके पति मंजीत का हम शक्ल जुड़वा भाई। मंजीत का जुड़वा भाई? ये कैसे हो सकता है? आप भी धोखा खा गई ना, आप भी हमें अपना पति मान बैठी। पर गलती आपकी नहीं है, हमें कोई नहीं पहचान पाता था। साला कोई तोड़ ही नहीं था जो ये पहचान पाया कि कौन संजीत है और कौन मंजीत। हमारी सारी पढ़ाई भैया नहीं तो की है। हम तो आराम से बैठते थे और फर्स्ट क्लास पास हो जाते थे भैया की वजह से। लेकिन वो निशान, वो एक ही तो फर्क था हम दोनों भाइयों के बीच में, वो मैंने खुद अपने शरीर पर बनाकर वो भी दूर कर दिया। संजीत, तेरे पास अभी भी समय है, तेरे पास डिग्री भी है, कहीं जाकर अच्छी नौकरी ढूंढ ले। 7 साल जेल में रहने के बाद मुझे नौकरी कौन देगा? और इन 7 साल में कभी तूने ये पता लगाने की कोशिश की कि मैं जिंदा हूं या मर गया? मां ने मरने के वक्त सही कहा था कि बेटा संजीत, तुझे जिंदगी में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। फिर तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे मंजीत जैसा भाई मिला। मां सही कहती है। कौन हो तुम? तेरा बाप। चल पैसे मेरे हवाले कर। कौन सा पैसा? गाड़ी में पड़ा है वो। संजीत तू? आप ही को मिलने आ रहा था मैं। सुना है आप ऑफिस के 10 लाख रुपए लेके जा रहे हो कहीं? सुना है बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है आपको, और भाभी जी भी अच्छी है। देख संजीत, तू मेरी जिंदगी से निकल जा, मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं। अरे भैया, 7 साल से मैं जेल में था, शक्ल भी सेम है। जो तेरा है वो मेरा भी है। ये तू क्या कर रहा है? और मंजीत मेरे जाल में फंस गया, और मैं मंजीत की जगह ऑफिस जाकर मैंने पुलिस को सारी झूठी कहानी बता दी। वो गुंडा भी मेरा ही आदमी था। संजीत, तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बता पाओगे और तुम्हारा खेल यही खत्म हो जाएगा। खेल तो अभी शुरू हुआ है, और बचपन से लेके आज तक आप मुझको एक भी खेल में हरा नहीं पाएंगे। इस खेल में जीत सिर्फ मेरी हुई है, सिर्फ मेरी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो बड़ी शानदार बनाई है तुमने, लेकिन बिल्डिंग में पाइपलाइन की क्या प्लानिंग है? मिस्टर बीके, हमारे प्रोजेक्ट तक सरकारी पाइपलाइन पहुंचने में समय है, और इसी वजह से हमने प्रोजेक्ट के इस हिस्से में
वाटर हार्वेस्टिंग की प्लानिंग की है, ताकि हम 1 साल का पानी एक साथ जमा कर सकें। और बाकी पानी के यूज के लिए तो हमारा 60 फीट का बोरवेल है ही, उससे पानी इस्तेमाल कर लेंगे। गुड जॉब, तुम जा सकते हो। ओके बॉस। सर, बाहर पुलिस आई है। मिस्टर मंजीत, 1 मिनट। हमें शक है कि आप मंजीत नहीं हैं। सर मैं मंजीत ही हूँ। अगर आप मंजीत हैं तो उस गेट पे लगे लॉकर पर अपना थंब लगाइए। अगर गेट खुल जाता है तो हम मान लेंगे कि आप मंजीत हैं। सोच क्या रहे? चलिए। ज्यादा ही सोच रहे हो, चलो। एक बार और ट्राई कीजिए। I'm sorry मिस्टर मंजीत, हमने आपको खामखा तकलीफ दी। आप जा सकते हैं। चलिए आप भी जाइए। मिस्टर बीके, I'm so sorry, हमने आपको भी तकलीफ दी। नो प्रॉब्लम। तो कैरी ऑन प्लीज। अपने कपड़े उतारो और मेरे कपड़े पहन के जाओ। हाँ, याद रखना भाभी जी मेरे कब से मैं। तो एक काम करते हैं, मंजीत का केस बंद कर देते हैं। मैं पुलिस को सब कुछ बता देता हूँ, वो संजीत को अरेस्ट कर लेंगे और रश्मि को उसके जाल से छुड़ा लेंगे। मैं ही मंजीत हूँ, हाँ ये मैं बता देता हूँ। हाँ सर, मैंने तो आपको कल ही कहा था कि ये बंदा सही लग रहा है। अगर तुमने पुलिस को मेरे बारे में कुछ भी बताने की सोची ना, तो उसके पहले अपनी दाई तरफ मुड़ कर देख लो। वापस आ जाओ, नहीं तो आपकी बीवी स्वर्गवासी हो जाएगी। सर, अब मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है अभी। अरे नहीं सूरज, तुम्हें छुट्टी की जरूरत है। चलो। मैंने तुम्हारे कहने के अनुसार ऑफिस जाकर सारा काम कर दिया है। अब मुझे और रश्मि को छोड़ दो, हम किसी और शहर जाकर बस जाएंगे। मैं वहाँ नौकरी कर लूँगा, तो यहाँ मेरी जगह नौकरी करते रहे। ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि यहाँ तुम्हारी नौकरी करते करते जब भी मैं कोई मुश्किल में पड़ूंगा तो तुम्हें ही मुझे निकालना होगा, जैसे बचपन से करते आ रहे हो। आज से तुम्हारी नौकरी भी मेरी और तुम्हारी बीवी भी मेरी। अच्छा, मैं जानता था कि तुम दोनों एक नहीं दो, लेकिन मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता। लेकिन अब तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। अब मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग सबको दिखा दूंगा। और अब और क्या? छोड़ संजीत, छोड़ उसे।
ये जिंदा रहा तो हम सबकी मौत है। अरे सजी छोड़, तुझे जेल हो जाएगी। अरे ये जिंदा बच गया तो जेल हो जाएगी, मर गया तो नहीं। छोड़। तो तेरे कहने का ये मतलब है कि मंजीत ने उस गुंडे को मारकर अपने ही गाड़ी में डालकर जला दिया? नहीं नहीं साहब, मंजीत ने नहीं मारा, संजीत ने मारा है। पैसा भी संजीत के पास है। अब ये संजीत इस कहानी में कहाँ से आ गया? और कौन है ये संजीत? साहब मंजीत का जुड़वा भाई है संजीत। क्या जुड़वा भाई? संजीत तू पागल हो गया है? ये क्या कर रहा है तू? मैं पागल नहीं हो गया हूँ, ये सब मैं अपनी होशो आवाज में कर रहा हूँ। और हाँ, बॉस का फोन आ गया है, 50 लाख का चेक लेने आना। चल कपड़े उतार। मैंने 50 लाख का एक चेक साइन कर दिया है, और हाँ, एक साइन तुम्हारा भी लगेगा। और पैसे लेके फौरन ऑफिस पहुंचो, मैंने बैंक मैनेजर को फोन कर दिया है। बीके, क्या है मिस्टर? आपके पियून रामू का शक बिल्कुल ठीक निकला। मंजीत एक नहीं दो है, वो भी दोनों जुड़वा। दोनों भाई एक साथ मिलकर आपके साथ कोई गेम खेल रहे हैं। और उसमें से जो संजीत है वो 7 साल की जेल की हवा काट चुका है, वो भी मर्डर केस में। तो मंजीत कहाँ है? बुलाइए उसे। मंजीत को मैंने बैंक भेजा है 50 लाख का चेक लेके। आप बैंक में कॉल कीजिए और मैनेजर से बोलिए कि अभी के अभी चेक को ब्लॉक कीजिए। मैनेजर, मैंने जो 50 लाख का चेक भेजा था मंजीत के हाथ, प्लीज उसे ब्लॉक कर दीजिए। क्या चेक क्लियर हो गया? ओह माय गॉड। मंजीत को कॉल कीजिए, कहाँ है वो? मंजीत का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इंस्पेक्टर सूरज, एक काम करो, मंजीत की कॉल लोकेशन को ट्रेस करो। ओके। और सारे चेक पोस्ट पे नाकाबंदी लगा दो। ओके सर। बस एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सब पे नाकाबंदी होनी चाहिए। मंजीत बच के जाना नहीं चाहिए। ओके सर। आप टेंशन मत लीजिए, हम कुछ करते हैं। हेलो कंट्रोल रूम। चेक करो, किसने किया आपके साथ ये? सर ये सब मेरे पति के भाई संजीत ने किया। सर वो मेरे पति को भी लेके चल गया सर, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। ये तो मर गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आइए आप हमारे साथ। छोड़ सचिन, छोड़। हमें सब कुछ पुलिस को जाकर बता दूंगा। पुलिस को जाकर बताएगा? उसके पहले मैं तुझे बताऊंगा। बचपन से थक गया हूं तेरी धमकियां सुन सुन कर, समझा?
संजीत क्या कर रहा है तू? संजीत तुम तो बड़े भाई को मारेगा। तू माँ का बहुत दुल्हारा है ना, तो तुझे उनके पास ही भेज रहा हूँ। फिर तेरी नौकरी भी मेरी और तेरी पत्नी भी। नहीं संजीत, आज तो तुझे मार दूंगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो प्लीज। ये संजीत मुझे मार डालना चाहता है, देखो चाकू उसके हाथ में। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा भाई संजीत मुझे मार डालना चाहता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं मंजीत हूँ, संजीत ये है। ये संजीत है, मंजीत मैं हूँ। नहीं, मंजीत मैं हूँ, मंजीत मैं हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मंजीत मैं हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मंजीत मैं हूँ। सर वो संजीत है, मैं मंजीत हूँ। सर संजीत वो है, मंजीत मैं हूँ। मैं मंजीत हूँ, मैं मंजीत हूँ। सर मंजीत मैं हूँ। संजीत, अभी 2 मिनट में पता लग जाएगा कौन संजीत और कौन मंजीत। दोनों भाई एक नंबर के शादी रहे सर। सच सच बताओ, कौन संजीत है और कौन मंजीत है? सर मैं बताती हूँ असली मंजीत कौन है। मेरी फोन का पासवर्ड मेरे पति मंजीत ही जानते हैं, तो इनमें से जो भी मेरा पति है इस पासवर्ड को खोल के बता दो। बहुत हो गया ये इमोशनल ड्रामा। कि नहीं रश्मि, तू एक कदम भी आगे बढ़ा तो नहीं मार दूंगा। अपने आप को कानून के हवाले कर दो, तुम बच नहीं पाओगे। नहीं संजीत, संजीत! इंस्पेक्टर साहब, इसे मत मारिए, ये सुधर जाएगा। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज इसे मत मारिए। इसने जो भी कुछ किया उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं। तुम जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? इसने तुम्हारे साथ हमेशा इतना बुरा काम किया और उसके बाद भी तुम कहते हो कि ये बेगुनाह है। बचपन में माँ ने मरते समय इसकी जिम्मेदारी मुझे दी थी, मैं इसकी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाया। प्लीज इसे माफ कर दीजिए, ये अभी से ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा, प्लीज। गुनाह करने वाले से ज्यादा बड़ा दोषी गुनाहगार का साथ देने वाला होता है। बचपन से तुमने इसके किए हर गलत काम में कहीं ना कहीं साथ दिया है। तुम्हारी छोटी छोटी मदद ही संजीत की जिंदगी में अपराध का कारण बनी है, इसलिए तुम दोनों के दोनों अपराधी हो। फर्जी एग्जाम देना, एक दूसरे के लिए फर्जी नौकरी करना, ये दोनों अपराध है। इसलिए आप इस अपराध की सजा भुगतने के लिए तैयार हो। ले चलो इन दोनों को। चलो। दो इंसानों की शक्ल आपस में मिल सकती है, लेकिन किस्मत कभी नहीं मिल सकती। ऐसा ही हुआ संजीत के साथ। भगवान ने उसे मंजीत का हम शक्ल तो बना दिया, लेकिन उसकी तकदीर मंजीत जैसी नहीं दी, और इसी एक कमी के कारण वो अपराधी बन गया। अगर संजीत चाहता तो वो मंजीत की तरह मेहनत करके समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो मंजीत का सहारा लेकर हर कदम पर आगे बढ़ता रहा, जिसके कारण उसका अपना आत्मविश्वास खो गया। किसी की सहायता करना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी की इतनी सहायता भी ना करें कि वो पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर हो जाए, जैसा कि मंजीत ने संजीत के साथ किया। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।